नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एईपीएस का काम अब हमारे लिए आगे नहीं चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनपीसीआई रोज नए नए बंधन हम लोगों पर ला रहा है, उसे देखते हुए आगे इस काम को करना बड़ा ही कठिन लग रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 जनवरी 2024 के बाद एनपीसीआई ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम शुरू किया है, जिससे कि पहले हमारी परेशानियाँ कम नहीं है, उसके बाद बैंकों द्वारा भी अपने अपने खाता धारकों पर काफ़ी ज़्यादा बंधन लगा दिए गए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे ग्राहकों के सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी पैसा नहीं निकलता है। उसके बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी सस्पेक्टेड फ्रॉड के प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब उन्होंने भी एईपीएस की सेवा को बंद कर दिया है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक, जिसमें सिर्फ आप 5,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं कर पा रहे हैं। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी 5,000 रुपये की लिमिट कर दी है। इसके अलावा एनपीसीआई ने आधार पेमेंट के ऊपर, जब पहले हम 10,000 रुपये विड्रॉल कर सकते थे, अब उस सेवा पर भी उन्होंने 2,500 रुपये की लिमिट लगा ली है। इस तरह रोज़ नए नए बंधनों के लगाने के कारण हम लोग एईपीएस का काम अब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ग्राहक द्वारा फर्जी शिकायत भी बैंकों में दर्ज करवा दी जा रही है, जिसकी वजह से एईपीएस संचालक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब का समाधान किसी भी एईपीएस संचालक के पास नहीं, किंतु एईपीएस सेवा प्रदाता कंपनियां भी रिटेलर के साथ किसी भी तरह का कोई न्यायपूर्ण काम नहीं कर रही। अगर आप लोग सब एक हो जाए और एनपीसीआई को अपनी शिकायतें बताए कि हमारी क्या समस्या है और क्यों एनपीसीआई इस तरह की प्रतिदिन नए नए बंधन लगा रहा है, जिस वजह से हमारी आमदनी काफ़ी घट रही है। पहले कुछ एईपीएस संचालक 30-35 हज़ार रुपये कमा लेते थे, लेकिन जिस तरह से ये दिन प्रतिदिन बंधन लग रहे हैं, उस तरह से 5,000 या 10,000 रुपये महीना कमाना भी बड़ी मुश्किल की बात होगी। और अब कंपनियां भी नए नए नियम लगा रही हैं। एक नियम ऐसा भी सुनने में आया था कि एनपीसीआई अब एक एईपीएस आईडी पर सिर्फ एक ही बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ऐसे में ये कहना बड़ा कठिन है कि आगे हमारे काम का क्या होगा, क्योंकि अगर हम कस्टमर से कहते हैं कि आप एटीएम कार्ड से विड्रॉल कीजिए, तो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए बैंक उन्हें एटीएम भी नहीं देता है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। लेकिन ऐसे में अगर हमारे ट्रांजैक्शन कम होने लगेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। और एईपीएस पर कमीशन भी बढ़ाया नहीं जा रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए प्रतिबंध लगाकर हमारे व्यापार को कम किया जा रहा है। मनी ट्रांसफ़र के लिए यूपीआई की शुरुआत 2 से 3 साल पहले हो चुकी थी, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में होने लगे, लेकिन अभी तक किसी भी मनी ट्रांसफ़र पोर्टल पर यूपीआई द्वारा मनी ट्रांसफ़र की कोई सुविधा शुरू नहीं की। इस तरह दिन प्रतिदिन हमारे व्यापार पर रोक लगाकर हमारे काम को काफ़ी कठिन किया जा रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ये आप ही लोगों को, हम सभी को इकट्ठा होकर इस पर बात करनी होगी और अपनी जो कुछ मांगे हैं वो एनपीसीआई के पास रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम लोग अपना व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा हम लोगों को अब अपने लिए कोई अन्य काम देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2 महीने 4 महीने बाद ऐसी भी स्थिति बन जाए कि हम एईपीएस द्वारा ही 1 या 2,000 रुपये के ऊपर विड्रॉल न कर पाए। ऐसे में इस काम को करना अब काफ़ी कठिन होता जा रहा है। आमदनी अठन्नी हो चुकी है और खर्चा रुपया हो चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में आइए, अपनी समस्या बताइए, ताकि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें एनपीसीआई और एईपीएस सेवा प्रदाता कंपनियों के सामने हम लोग अपनी नई मांगें रख सकें। आज का वीडियो आपके लिए इसी बात के लिए था कि कई बैंकों ने अपने काम बंद कर दिए हैं और आगे हो सकता है कि और कई सारे बैंक अपने ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगा दे, या फिर अपने बैंकों द्वारा ही दिए जाने वाले सीएसपी सेवा पोर्टल पर ही वो इनकी सुविधा दे, जिससे कि ये जो निजी तौर पर चलने वाले केंद्र हैं वो सभी बंद हो जाए। आगे हमारा व्यापार किस तरह से चलेगा, इस बात की कोई पुष्टि नहीं। चलिए, आज के लिए आपको सुप्रभात। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे हम और आप ऐसे ही मिलते रहें और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ बातें कर सके और नई कमाई की जानकारी जान सके। जय हिंद, जय भारत।